दावोस से जो मैसेज निकलकर सामने आया है उसको भारत कैसे देखे, भारत के लिए कितनी बड़ी संभावना है। एम्बेसडर सज्जनहार साहब, सवाल को मैं फिर से दोहराता हूं दूसरे शब्दों में। जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है, जिस एक दूसरे पावर सेंटर की बात की जा रही है, थर्ड पावर सेंटर की बात की जा रही है, वहां पे भारत के लिए संभावनाएं कितनी हैं? क्या भारत सिर्फ एक मेंबर बन के रह जाए या फिर भारत को एंकर बनने की गुंजाइश है? अगर है तो भारत को इसके लिए क्या करना होगा? मेरे विचार से लक्ष्मण जी, भारत तो एक लीडिंग पावर इसमें बनने का वो उसमें एस्पिरेशन है, तभी हमने कहा है 2047 हम एक विकसित भारत बनेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं जो दावोस से समाचार आया है वो यही है, जो हालांकि मार्क कार्नी कह रहे हैं जो ये ट्रांजिशन का पीरियड नहीं है, ये रप्चर है। मैं नहीं समझता हूं, मेरे विचार से आप यूनिपोलैरिटी कह लीजिएगा, कुछ भी कह लीजिए, पर ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा है और उसमें भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोल बनकर उभर रहा है। और इसमें देखिए हमको क्या करना है, सबसे ज्यादा अपनी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको हमें और आगे ले जाना है। पिछले 10 साल में हमने देखा है 10वीं जगह से हम चौथी जगह पर पहुंच गए हैं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अब तीसरी जगह पर हम पहुंचने वाले हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी में तो हम बहुत पहले ही तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे। दो तीन चीजें इसमें कहूंगा। देखिए आजकल जो भी व्यापार में या किसी भी चीज में, सुरक्षा के क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, वो चाहते हैं हमको विश्वसनीय देशों के साथ हम काम करें। ट्रस्ट की बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान है और भूमिका सभी राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो क्रेडिट उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ही इज नॉट अ क्रेडिबल पर्सन जिनके साथ हम कर सकते हैं। दूसरी बात है, हमें सप्लाई चेन्स में, विश्व की जो सप्लाई चेन्स है जहां पर से हम काफी निकले हुए हैं अभी तक, वहां पर हम कैसे जा सकते हैं, ये हमें अपने को रिफॉर्म करके अपने जो भी इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट्स करनी है दूसरे देशों के साथ, अपने टैरिफ स्ट्रक्चर्स को भी हमने लो करना, वो करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने और आगे ले जाना है। इन सब चीजों में हमें रिफॉर्म करना होगा। तीसरी चीज, हमको यकीनन टेक्नोलॉजी में बहुत ही इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि जैसे अभी हमारी लीडरशिप भी कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं, हम कॉलोनी थे इसीलिए हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा नहीं उठा पाए। अब हम एक स्वतंत्र देश हैं तो हम टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में जरूर अग्रणी रहेंगे। तो ये मैं समझता हूं तीन चार चीजें। और जैसे अभी बताया गया है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने का प्रयास किया, वो नहीं हो पाया, लैंड रिफॉर्म, अब इन सब चीजों को अपने यहां पर एक मत बनाकर, कंसेंसस बनाकर इन सब चीजों को आगे ले जाने की मेरे विचार से बहुत जरूरत है। तो घरेलू फ्रंट पे क्या करने की जरूरत है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने यहाँ पे समझाया है, लेकिन इसको और डिटेल में मैं समझूंगा अनुज गुप्ता जी आपसे। लेकिन एक सवाल लेकर के मैं थॉमस मैथ्यू सर आपसे जाना चाहता हूँ कि घरेलू फ्रंट को छोड़ दिया जाए, आगे मैं चर्चा करूंगा शो में, इंटरनेशनल फ्रंट पे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, जहां जिससे हमारा जरूरत मेल खाता है, मैच करता है, उनके साथ हम संबंध बनाएं, उनके साथ गठजोड़ करें? नहीं, अब लक्ष्मण जी आप जो मर्जी, यू मे वांट टू डू एनीथिंग, बट अभी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 20 साल के लिए अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकता है। एक तो हम होप की बात कर रहे हैं, हम ये करेगा, वी विल डू दिस, एग्रीकल्चर सब सही है। इंडिया लार्जेस्ट ग्रोइंग, दैट इज लार्ज इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का है, आई एग्री ऑल दैट, बट अमेरिकन टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए इज वेरी क्रिटिकल। दैट इज अमेरिकन टेक्नोलॉजी के बिना हाउ विल यू गो फॉरवर्ड? चाइना तो देगा नहीं आपको, एंड रशियन टेक्नोलॉजी तो ऑब्सोलीट है, इसलिए वी आर मूविंग टू द यूएस इवन फॉर मिलिट्री। सो क्या करना चाहिए? वी हैव टू टॉक टू द यूनाइटेड स्टेट्स, वेट ट्रम्प आउट एंड स्टार्ट गेटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बिना यू कैन बी ए मिडलिंग, एक मीडियम लेवल इकोनॉमी हो सकता है, because you can't reinvent the wheel. So therefore what you have to do is
प्लीज एंगेज, दैट इज यूरोप के साथ कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करिए, रशिया के साथ मिलके स्टार्ट गेटिंग द मिलिट्री टेक्नोलॉजी, दैट इज करेक्ट, बट डोंट पुश अवे यूएस सेइंग दैट ट्रम्प है इज अनडिपेंडेबल है, ये सब पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। बट हमारा कैपेबिलिटी होगा ये इंटरनेशनल सिचुएशन मैनेज करने के लिए। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, आई मीन दिस इज द वे आई लुक एट इट। हाँ, इंटरनेशनल सिचुएशन मैनेज करना होगा, यूएस को इग्नोर नहीं कर सकते। आरती टिक्कू सिंह, ग्लोबल फ्रंट पे हमारी डिप्लोमेसी कैसे होनी चाहिए? केवल एक शब्द थॉमस। हाँ, एक मिनट, अमेजर सज्जनहार साहब कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी, बस एक शब्द एक लाइन में। मेरा ये थॉमस मैथ्यू साहब के लिए बिल्कुल भी यह इरादा नहीं था जो ये कहा जाए जो अमेरिका को आप नहीं कोऑपरेट करिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं, हमको वहां से टेक्नोलॉजी मिलेगी, उस मार्केट का हमें पूरी तरीके से इस्तेमाल करना है। हमारा जो हाईटेक आपका जो डायस्पोरा है वहां पर, दे आर अ लिविंग ब्रिज ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द टू। तो देखिए मुश्किलें हैं, मुश्किलों को हम पार करेंगे, डिपेंडेंस हम नहीं रखेंगे, परंतु उनके साथ संबंध हमारे बड़े अच्छे रहेंगे और उनको आगे ले जाकर रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं था जो हम अमेरिका के साथ अपने संबंधों को किसी प्रकार से संबंधों को तोड़ काम करें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र तलरेजा साहब, आप इशारा कर रहे हैं। अब लक्ष्मण जी एक सेंटेंस कैन आई मेक वन पॉइंट, जस्ट वन लिमिटेड पॉइंट प्लीज। let me think out of the box for you. इंडिया और यूएस का रिलेशंस बेटर करने के लिए I'll give you a suggestion. For a change, साउथ इंडिया से एक इंडियन जू को लेके इंडियन एम्बेसडर टू यूएस भेज दीजिए आप। वो कुशनर के साथ बैठ के चाय भी पिएगा और सिनेगॉग भी जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस एन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तनेजा साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन हाँ सॉरी, हाँ लक्ष्मण, मुझे लगता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। भारत अमेरिका के जो रिलेशनशिप है 25 साल से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, वो खाली किसी व्यक्ति पे नहीं चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, डिफेंस के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप है। और वो आज भी जब हम बैठे हुए हैं मजबूत हो रही है, टेक्नोलॉजी को लेकर के तमाम चैनल से वो मजबूत हो रही है, हर चीज में मजबूत हो रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या बहस कर रहे हैं। किसने कहा अमेरिका से अच्छे रिलेशन है? अमेरिका से हमारे रिलेशंस इस जो नॉइज है, नॉइज के बावजूद मजबूत हो रहे हैं। और यही नतीजा थॉमस आपको लगा कि हम लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ रिलेशन को हमें थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम करनी है या फिर हटानी है, इसी वजह से उन्होंने क्लैरिफिकेशन किए। एक शो का समय चूंकि समाप्त होने वाला है, तो मुझे एक एक कमेंट आरती और अनुज जी दोनों लोगों से लेना है। माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं नरेंद्र तलरेजा साहब। आरती टिक्कू सिंह संक्षिप्त अपनी बात रखिए, फिर मैं अनुज जी के पास जाऊंगा। लक्ष्मण जी, बिल्कुल इंडिया यूएस रिलेशनशिप बहुत सिग्निफिकेंट है और टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी हम इंटरट्वाइंड है, हम एंग्लो अमेरिकन स्फेयर में है, उससे हम ना निकलना चाहते हैं, ना निकलने का कोई प्रयास किया है और ना ही इमिडिएटली कुछ वहां बदलने वाला है। हम उनके साथ बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। दूसरी बात ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप, मैं दोबारा से कहूंगी, यूएस की जो ओवरऑल थिंकिंग मेंटालिटी माइंडसेट है वो प्रेसिडेंट ट्रंप खुले आम से पहली बार कह रहे हैं। पहले जो पीछे पर्दे के पीछे होता था अब सामने हो रहा है। उसके लिए भी मुझे लगता है हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप को। मैं आपको धन्यवाद वाले पे हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। अनुज जी को जोड़ना चाह रहे थे। मैं बस बताना चाहता था, हमने डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के बारे में काफी बात करी। मैं 3 रिफॉर्म्स हाईलाइट करना चाहता हूं जो आई थिंक आज की जरूरत है। सबसे पहले जो आपके निवेशकों को भी काफी इफेक्ट करेगा, हमारा सीपीआई 2% से काफी कम चल रहा है, काफी टाइम से काफी कम चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आरबीआई को रेपो रेट कट करने की बहुत जरूरत है। मैं तो कहूंगा कम से कम 1 या 2% वो कम कट कर सकते हैं। यूएस में ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया है फेड चेयरमैन को कि वो टू लेट है। तो कहीं हमारा एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी टू लेट ना हो जाए, उनको कुछ एक्शन लेने की जरूरत है जिससे हमारे छोटे उद्योगों को सस्ते में लोन मिल सके। दूसरा, एजुकेशन पे बहुत
बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर एक रिपोर्ट आती है, असर रिपोर्ट, जो एजुकेशन को इवैल्यूएट करती है, क्या आउटकम्स हैं, हमारे एजुकेशनल आउटकम्स अब 20 साल में हाईएस्ट हैं। कोविड में जो डेफिसिट हुआ था वो ओवरकम कर लिया है। तो उस एजुकेशन में जो अच्छा काम हुआ है उसको आगे लेके जाएं, स्टेट्स को एम्पावर करें, वो बहुत जरूरत है, जो हमारा बेस बिल्ड करेगा और स्किल डेवलपमेंट भी करेगा। लास्टली हेल्थ पे नाउ आयुष्मान भारत के थ्रू 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को कवर कर लिया है। उसको अगर आगे लेके जाए, उसमें जो थोड़े सुधार करने की जरूरत है, अगर वो करें, वो करने की जरूरत, हाँ। ये 3 बड़े सुधार मैं कहूंगा हमारे डोमेस्टिक मार्केट में करने की जरूरत है। हाँ, चूंकि ये 3 बड़े सुधार जिनकी सिफारिश आपने की है, और इसका मोटा मकसद अगर कहें तो अगर घरेलू मोर्चे पर अगर आप मजबूत रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा अच्छा बार्गेन कर पाएंगे, बाहर के लोग ज़्यादा आपको तवज्जो देंगे, कह सकते हैं मोटी भाषा में। लेकिन